Good morning, students. Class 9 Social Studies, Geography, Chapter 2 Physical Features of India. Till now, we have read about the four physiographic divisions. Today, we'll move on to the fifth one, that is the coastal plains. Page number 30. Let's start the reading. The Peninsular Plateau is flanked by a stretch of narrow coastal strips running along the Arabian Sea on the west and the Bay of Bengal on the east. यानी जो पेनिनसुलर प्लाटो है उसके दोनों साइड्स में on its each side there is a stretch of narrow coastal strips which are running along Arabian Sea on the west. यानी जो लेफ्ट में है वेस्टर्न साइड में है दैट इज़ रनिंग पैरेलल टू द अरेबियन सी और जो ईस्टर्न साइड में है दैट इज़ रनिंग पैरेलल टू द बे ऑफ बंगाल. वेस्टर्न कोस्ट जो है वो वेस्टर्न घाट्स और अरेबियन सी के बीच में एक तरह से सैंडविच की तरह है एंड इट इज़ अ नैरो प्लेन. इसके 3 डिविजन्स किए गए हैं यानी 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है ये अकॉर्डिंग टू इट्स लोकेशन. नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कोस्ट इज कॉल्ड द कोंकण जो मुंबई गोवा रीजन है. सेंट्रल स्ट्रेच इज कॉल्ड द कन्नड़ प्लेन while the southern stretch is referred to as the Malabar coast. So ये इसके 3 sections हैं according to the location. You can have a look at the pic of the coastal plains. Now the plains along the Bay of Bengal are wide and level. यानी जो right hand side, eastern side में जो plains हैं coastal plains जो Bay of Bengal के parallel में run कर रहे हैं they are wide and leveled हैं. इसका नॉर्दर्न पार्ट जो है दैट इज रेफर्ड एज नॉर्दर्न किरकर while the southern part is known as the Coromandel coast. Large rivers such as Mahanadi, Godavari, Krishna, Kaveri have formed extensive delta on this coast. डेल्टा हम कह सकते हैं एक ट्रायंगुलर शेप का स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है with the deposition that these rivers carry the sediments which are being deposited on this particular coast forming extensive deltas. Lake Chilika is an important feature along the eastern coast. Chilika Lake is the largest saltwater lake in India we can say जो लाई करता है in the state of Odisha which is towards the south of the Mahanadi delta. Moving on to the 6th feature that is the islands. We have already seen that India has a vast mainland. Besides this, the country has 2 group of islands. जो लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं दे आर क्लोज टू द मलाबार कोस्ट जो केरला में है. ये कंपोज हैं ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड्स. हम एक यहाँ पे आर्टिकल दिया है अबाउट कोरल्स तो आप ध्यान से समझने की कोशिश करें कि कोरल्स होते क्या हैं. Coral polyps are short-lived microscopic organisms which live in colonies. यानी कोरल पॉलिप्स एक शॉर्ट यानी छोटे छोटे लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं. दे लिव इन कॉलोनीज यानी वो लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप आर बीइंग फॉर्म्ड एज कॉलोनीज. दे स्टे टुगेदर. दे फ्लरिश इन शैलो मड फ्री एंड वार्म वाटर. शैलो जो ज़्यादा डीप नहीं होता, मड फ्री यानी उसमें ज़्यादा सैंड या सेडिमेंट्स या किसी तरह की चीज़ें नहीं होती हैं और ये थोड़ा सा वार्म होता है. दे सिक्रीट कैल्शियम कार्बोनेट. ये सिक्रीट करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट. कोरल सिक्रीशन एंड द स्केलेटन यानी जो ये कोरल सिक्रीशन होता है और उनके जो डेड ऑर्गेनिजम्स हैं उनके स्केलेटन्स ये फ्रॉम द कोरल डिपॉजिट्स इन द फॉर्म ऑफ रीफ्स यानी ये फॉर्म करते हैं रीफ्स. जो कोरल डिपॉजिट्स हैं उनसे फॉर्म होती हैं ये रीफ्स. रीफ को हम हिंदी में कहते हैं चट्टान. 3 मेन तरह की रीफ्स हैं जैसे बैरियर रीफ, फ्रिंगिंग रीफ एंड अटॉल्स. ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट काइंड ऑफ कोरल रीफ. अटॉल्स जो हैं वो सर्कुलर हैं. हॉर्स शू जो होता है ना यू शेप का हॉर्स शू शेप्ड कोरल रीफ्स. अटॉल्स उन शेप के होते हैं सर्कुलर उस तरह के. आई हैव शेयर्ड द पिक्स ऑफ दीज रीफ्स सो दैट आप उन्हें देख कर विजुलाइज करके ईजिली अंडरस्टैंड कर सकेंगे. मूविंग ऑन टू द रीडिंग. इन 1973 earlier they were known as the लकाडिव, मिनिकॉय एंड एमिंडिव. यानी जो लक्षद्वीप है इसके पहले ये 3 नाम थे लेकिन 1973 में इसे ये नाम मिला लक्षद्वीप. इट कवर्स स्मॉल एरियाज ऑफ 32 स्क्वायर किलोमीटर्स. कावरती आइलैंड इसका एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है यानी जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होते हैं लक्षद्वीप आइलैंड रिलेटेड ये सभी यहाँ पे होते हैं.
दिस आइलैंड ग्रुप हैज़ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना, यानी वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। इसी ग्रुप का एक आइलैंड है पिटी आइलैंड, जहाँ पे आप ह्यूमन बींग्स को नहीं देखेंगे, बट इट इज़ अ बर्ड सेंचुरी. Sanctuary, as we all know, is a particular area which is framed by the government. एक बाउंड्री बन जाती है जहाँ पे जो ये बर्ड्स या एनिमल्स होते हैं ये अपने जो अडेप्टेड एनवायरनमेंट है उसमें वो फ्रीली रहते हैं विदाउट एनी इंटरफेरेंस ऑफ एनी ह्यूमन एक्टिविटीज़ और द ह्यूमन बींग्स. Now moving on to the second type, जो इसका पार्ट है, that is the Andaman and Nicobar Islands. The elongated chain of islands, यानी एक लंबी चेन जो लोकेटेड है बे ऑफ बंगाल में, जो नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंड करती है. नॉर्थ में इनका नाम है अंडमान और सदर्न में इसको नाम दिया गया है निकोबार. ओके, ये साइज में भी बड़े हैं और न्यूमरस है, यानी दे आर इन ग्रेट नंबर्स एंड दे आर स्कैटर्ड, यानी बिखरे हुए हैं. ओके, इन एट अ लार्जर एरिया दे आर बी स्कैटर्ड. The entire group is divided into two broad categories, जो मैंने आपको बताया, नॉर्थ में अंडमान और साउथ में निकोबार. ये कहा जाता है, इट इज़ बिलीव दैट दिस आइलैंड्स आर एन एलिवेटेड पोर्शन ऑफ सबमरीन माउंटेन्स. सबमरीन जो माउंटेन्स पानी के नीचे थे उसी का एक एलिवेटेड पोर्शन ये आइलैंड्स हैं. ये स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस रखते हैं हमारी कंट्री के लिए. यहाँ भी आपको ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा और फौना देखने को मिलेगा. ये जो आइलैंड्स हैं ये इक्वेटर के क्लोज हैं, दैट्स वाई दे एक्सपीरियंस इक्वेटोरियल क्लाइमेट एंड दे हैव थिक फॉरेस्ट कवर इवन. जो हमने 6 फिजियोग्राफिक डिविजन्स पढ़े उसकी एक छोटी प्रिसाइज डिटेलिंग, यानी एक छोटा सा प्रिसाइज समरी हम कह सकते हैं. वी विल रीड अबाउट इट. Each region complements the other and makes the country richer in its natural resources. यानी ये जो 6 divisions हैं, they each one of them holds their own value. ये अपनी वैल्यू खुद मार्क करते हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, क्योंकि एक दूसरे के बिना इनकी जो इम्पोर्टेंस है, यानी इनकी जो ब्यूटी है वो निखर के नहीं आएगी. Mountains are the major sources of water and forest wealth. नॉर्दर्न प्लेन्स आर द ग्रैनरीज ऑफ द कंट्री, क्योंकि यहाँ एग्रीकल्चर लार्ज स्केल पे होता है. दे प्रोवाइड द बेस फॉर अर्ली सिविलाइजेशन. एग्रीकल्चर की वजह से ही जो सिविलाइजेशन शुरू हुआ, यानी जो लोग सेटल होने लगे पर्टिकुलर प्लेसेस पे, इट स्टार्टेड विद द एग्रीकल्चर. द प्लेटो इज अ स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स विच हैव प्लेड अ क्रूशियल, यानी इम्पॉर्टेंट रोल इन द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द कंट्री. The coastal region and island groups provide sites for fishing and port activities. यानी जो मूवमेंट्स होते हैं कोस्ट पे, जो शिप सेल करती हैं, those activities take place on coastal regions. Thus, the diverse physical features of the land have immense future possibilities of development. अगर हम इन फिजिकल फीचर्स को बहुत ध्यान से हैंडल करें, if we take care of it, they are the future possibilities of development, which is the development of the country ultimately. The chapter is over. Moving on to the book exercise. This is the first question where we have 4 MCQs. These are the solutions. You can have a look. Now moving on to the question answers. Question number 2 and 3. इनके solutions मैंने pics में share किया है. मैं वीडियो के बाद जो पिक शेयर करूँगी, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 के सॉल्यूशंस आपको उन पिक्स में मिलेंगे. Moving on to question number 4. Which are the major physiographic divisions of India? ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, आप इसे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे इसके आंसर को. दैट इज द मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया आर. हमारे पेज नंबर 8 में जो 6 फिजियोग्राफिक डिविजन्स हैं जो हमने स्टार्टिंग में रीड किए थे, आपको इनके नेम्स मेंशन करने हैं इस फर्स्ट पार्ट में जो क्वेश्चन 4 का है. इसका जो सेकेंड क्वेश्चन है, दैट इज द सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4. कॉन्ट्रास्ट द रिलीफ ऑफ द हिमालयन रीजन विद दैट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटो. यानी जो हिमालयन रीजन्स है और पेनिनसुलर प्लेटोज हैं, इनके जो रिलीफ फीचर्स हैं उनके बीच में क्या कॉन्ट्रास्ट है, ये आंसर भी मैं आपको पिक के थ्रू शेयर करूँगी. दैट मीन्स आई विल बी शेयरिंग अ पिक ऑफ दिस पर्टिकुलर आंसर. दैट इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4. फर्स्ट पार्ट आई होप आप समझ गए होंगे. यू विल स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन इटसेल्फ.
The major physiographic divisions of India are the 6 names, and then you will continue with the answer for which I am sharing the pic. Moving on to question number 5 and 6, हम इनके आंसर्स हमारे बुक में ही हमने फाइंड किए हैं. Question number 5, give an account of the northern plains of India. Moving on to page number 11, we have the answer of this question. You can have a look. The answer starts from here and ends up here, the first part. इसके बाद आप आंसर को यहाँ से स्टार्ट करेंगे and it will end up to here. Clear? यानी आपका जो फिफ्थ आंसर है वो यहाँ से यहाँ पहले होगा and then after this you will start from here till here. This is your fifth answer. Moving on to question number 6, which is asking a short note on Indian desert, Central Islands and Island Group of India. Indian desert भी हमें मिलेगा पेज नंबर 13 में. Have a look, मैंने इसे मार्क किया है 6.1 because it is the first feature जिसका short note लिखना है. It will start from here, end up here, and then you will join this one more line to this answer to complete answer 6.1. यानी जो short note हम इंडियन डेजर्ट के बारे में लिखेंगे वो यहाँ से यहाँ and after that this line has to be included. This is 6.1. जो second है हमारा Central Islands, that is on page number 12. Have a close look. 6.2, the part of the Peninsular Plateau. यहाँ से start होके आपका आंसर एंड हो रहा है यहाँ पे 6.2. That is a short note about the Central Highlands. Hope it's clear. 6.2. Okay, class. The third one is Island Groups of India. Page number 14. You will start this way. Lakshadweep Islands Group. lie. लाइन की जगह आप लिखेंगे LIE lie. You can write lies. lie भी चलेगा. lie is better. So Lakshadweep Islands Group lie close to the Malabar coast of Kerala. यहाँ से स्टार्ट करके आप इस आंसर को यहाँ कवर करेंगे. क्लियर? इसी का सेकेंड पार्ट, क्योंकि दो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार, तो ये हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखा है लक्षद्वीप के बारे में. जो हमारा सेकेंड पार्ट है अबाउट द अंडमान एंड निकोबार वो हम लिखेंगे यहाँ से. दैट इज वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. द इलोंगेटेड चेन ऑफ आइलैंड्स लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल एक्सटेंडिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. आप इस साउथ के बाद फुल स्टॉप नहीं देंगे, आंसर को कंटिन्यू करेंगे आर से. इस दीज वर्ड को आपको कट करना है, एक्सक्लूड करना है. इस वर्ड साउथ के बाद फुल स्टॉप नहीं देकर आप डायरेक्टली आर ऐड करेंगे और आपका आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट होगा 6.3. आई होप इट्स क्लियर. 6.3 जो था हमारा शॉर्ट नोट ऑन आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया. फर्स्ट विल स्टार्ट फ्रॉम हियर टू हियर, ये फर्स्ट पार्ट है. यहाँ लाइन की जगह आपको लिखना है लाई. और ये है सेकेंड पार्ट जहाँ आपको इस वर्ड को एक्सक्लूड करना है, यानी नहीं लिखना है, और साउथ के बाद फुल स्टॉप ना देकर आप कंटिन्यू करेंगे आंसर को यहाँ से आर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, और यहाँ आपका आंसर कंप्लीट होगा. ये आपके 6 क्वेश्चंस थे बुक के. पेज नंबर 8 में हमारे 2 क्वेश्चंस हैं ये वाले. द नेम्स ऑफ द ग्लेशियर्स एंड पासेस और नेम ऑफ द स्टेट्स वेयर द हाईएस्ट पीक्स. आप इन क्वेश्चंस को क्वेश्चन 7 और 8 कंसिडर करके अपनी नोटबुक में कवर अप करेंगे. इनके आंसर्स भी मैं आपको पिक्स के थ्रू शेयर करूंगी. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. आप इन 2 क्वेश्चंस को एज क्वेश्चन नंबर 7 और 8 डिनोट करेंगे. और जिस आप फर्स्ट आपने जो सेकेंड स्टार्ट किया, दैट मीन्स ये MCQ तो आपने बुक में करना है. क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 और वो 2 क्वेश्चंस एज क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8. दिस वे यू विल डू इट. मैप पॉइंटिंग में आपको प्रैक्टिस करनी है. आपके बुक में जो मैप दिए हैं, मैंने प्रीवियस क्लासेस में भी आपसे डिस्कस किया था कि चैप्टर को रीड करते समय अगर आप मैप पॉइंटिंग को साथ साथ फोकस करें, इट विल बी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. आज जो हमने टॉपिक डिस्कस किए हैं, दैट इज़ द कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड ग्रुप. इनकी कुछ पिक्स मैंने शेयर की हैं इस वीडियो में.
क्योंकि इसमें जो कुछ फीचर्स हैं वो आप पिक्स देखेंगे तो आपको ईजिली समझ में आएगा. क्लियर? सो आवर चैप्टर इज ओवर. होपफुली I am waiting for you people to complete your work on time and submit it, as many students have yet not completed the previous work. Please students, be serious and complete your work on time. Thank you class.